वो श्याम शरीर वाला श्यामल, तेरा रंग श्यामला कैसे हो गया? यमुना तुम ही बताओ चलिया कहाँ गया है? यमुना तुम ही बताओ यमुना तुम ही बताओ चलिया कहाँ गया है? यमुना तुम ही बताओ चलिया कहाँ गया है? तू भी चली गई है, अरे तू भी चली गई है, कहती है नील धारा बजा के मोहना, कन्हैया किनारा बजा के मोहना, कन्हैया किनारा। पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। कन्हैया आज गोपियाँ कहती है हम तुमको भूल जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं, हमको नहीं गवारा, तुमको न भूल जाऊं, तुमको नहीं गवारा, तेरी वजह से मोहना क्यों कर लिया किनारा, तेरी वजह से मोहना क्यों कर लिया किनारा, किनारा, तेरी वजह से मोहना क्यों कर लिया किनारा। गोपियाँ रोती हैं, बिलखती हैं। अत्यधिक अनुग्रह करने पर प्रभु ने सोचा कि अब ये इनकी परीक्षा हो गई। प्रभु प्रकट हुए, क्षमा याचना करने लगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमें अहंकार आ गया। भगवान ने क्षमा किया। आज पुनः शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने ऐसा रास किया, भक्तों ऐसा रास किया जिसे हम कहते हैं महारास। आज भोले बाबा को रहा नहीं गया तो उस रास को देखने के लिए आ रहे हैं। पार्वती मैया कहती है कि आप जाओगे तो आप वहां पर केवल स्त्रियों का जाना उचित है और पुरुष वहां पर नहीं जा सकते। आप कैसे जा सकते हो? तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं देवी, मुझे तो जाना है, कैसे भी मुझे ऐसा करो, एक रास्ता है। पार्वती मैया कहती है कैसे जाओगे? हाँ, तो तुम्हें स्त्री बनना पड़ेगा। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो मुझे स्त्री बना दो और ऐसी बना दो कि कोई मुझे पहचान भी ना पाए। भोली मैया कहती है सुनो भोलेनाथ, अपना नाम भी बदल दो। जा रहे हो? ठीक है, हम तुम्हें तैयार कर देते हैं, लेकिन एक काम करो कि एक लहरीदार चुनरी और माथे पे डाल के, ए भोलेनाथ, कि एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के भोला से बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के भोला से बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के। लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, लहरीदार चुनरी
महाराज में पहुंच गए और सभी गोपी और प्रभु राज कर रहे हैं। गोपियों ने देखा ये कैसी स्त्री है, इसकी चाल तो देखो मर्दानी है। भगवान कन्हैया ने देखा, समझ गए मेरे भोले बाबा हैं और कोई नहीं। भगवान ने ऐसा नृत्य कराया, ऐसा रास किया, ऐसा रास किया कि भगवान इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि उनका दुपट्टा सर से सरक गया। और जैसे ही दुपट्टा सरक गया तो प्रभु खड़े हो गए, देखने लगे। क्षमा करना महाराज, रहा नहीं गया तो हम आ गए। आइए, आपका स्वागत है। आज भोलेनाथ बाबा का प्रभु ने नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव। आज भी हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान हैं। आज भी उनका श्रृंगार एक गोपी के श्रृंगार के जैसा किया जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। इधर भगवान कन्हैया ने सभी गोपियाओं को उपदेश दिया। लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया था, उनको उपदेश दिया था कि स्त्रियों को कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करनी चाहिए। सभी गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र हैं। भगवान ने उनके वस्त्रों को कदम्ब के पेड़ पर रख लिया और वंशी को बजाने लगे। गोपियां कहती हैं, उन्होंने विनय करती हैं कि हमें ये वस्त्र दे दो, हमें लज्जा आ रही है। भगवान कहते हैं हमसे लज्जा आ रही है? हाँ, आ जाओ, खुद ले जाओ आके। भगवान कहते हैं हमसे लज्जा आ रही है। अरे गोपियों, एक बात बताओ, इस जल में तुम स्नान कर रही हो, वरुण देव का वास है, क्या वो आपको नग्न अवस्था में नहीं देख रहे? उनसे लज्जा नहीं आती? मुझसे लज्जा आ रही है। गोपियों से कहा कि स्त्रियों को कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। ये बात गोपियों की नहीं है, सारे संसार की है, सभी माताओं बहनों की है। वरुण देव का अपमान होता है। आज गोपियों को उपदेश कराया, भगवान ने उनके वस्त्रों को दे दिया। गोपियां क्षमा याचना करने लगी, लेकिन मन में कत्यानी मैया का मंदिर है। आज कत्यानी मैया के मंदिर में गई, प्रभु के स्वरूप को देखकर मंत्र मुग्ध हैं और मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे मैया, ऐसा स्वरूप और स्वयं गोविंद ही हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। आज कत्यानी मैया के मंदिर में पूजा अर्चन करती हैं। भगवान कन्हैया उपदेश देकर के चले गए और उधर नंद बाबा यशोदा मैया पूजा की तैयारी कर रही हैं। नंद बाबा से पूछा, मैया से पूछा, मैया ये किसके लिए पकवान बन रहे हैं? तो मैया कहने लगी, हमारे भगवान की पूजा होगी, जय जय की पूजा होगी। ये कौन है भगवान? दूसरे भगवान सोचते हैं। मैया ने कहा हमारे इंद्रदेव हैं। नंद बाबा ने कहा हमारे इंद्रदेव भगवान हैं, वो हमारा भरण पोषण करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ये कोई भगवान नहीं हो सकता, ये तो स्वार्थी है, अहंकारी है। क्यों? तो कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या समय से ये तुमको भोजन देता है? बाबा कहते हैं समय से भोजन देता है, समय से जल वर्षाते हैं। अच्छा
बाबा एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान ने कभी आकर के स्वयं भोग पाया? नहीं। तो ऐसे भगवान से क्या फायदा? लेकिन मैं जिसे बताता हूँ उसकी पूजा करो, वो भगवान तुम्हारे भोग को स्वयं पाएगा। आज भगवान ने कहा कि जो हमारा भरण पोषण करते हैं, जो हमारी गायों को चारा खिलाते हैं, भोजन देते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। कौन है वो? गोवर्धन महाराज। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा कहते हैं अगर हमारे देवता रुष्ट हो गए फिर क्या होगा? बोले उसके लिए हमारे ऊपर छोड़ दो, जिनकी हम पूजा करेंगे वही हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, सभी मान गए, गोवर्धन के लिए जाते हैं। आज भगवान गोवर्धन भगवान की पूजा कराते हैं, अर्चन कराते हैं, वंदन कराते हैं। सभी ब्रजवासी नाचते झूमते हुए गाते हुए जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। भगवान ने उनकी रक्षा की। उसी समय इंद्र को जब पता चला कि किसी को कुछ नहीं हुआ, तो स्वयं परमात्मा के पास आया, भगवान से क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। आज इस प्रकार सभी ब्रजवासियों से कहा। उधर भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, उन्होंने अगस्त मुनि का पूर्व चरित्र उनको सुनाया। भगवान ने एक बार बलराम भैया और प्रभु गौएं चराने के लिए गए, तो बलराम और कृष्ण भगवान कहने लगे बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ ग्वाल वालों को से कहा कि जाओ भोजन की व्यवस्था करो। तो सामने एक नगर दिखाई दिया, वहां पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। वहीं पर एक ग्वाला गया, उसने कहा कि हमारे सखा भूखे हैं, कुछ भोजन अगर प्राप्त हो जाए तो आपका आभार होगा। ब्राह्मणों ने मना कर दिया। बलराम भैया के पास गए, कृष्ण से कहा कि मना कर दिया, तो कहा ठीक है, तुम गलत जगह पर पहुंच गए, तुम्हें माताओं के पास जाना चाहिए, क्योंकि माताओं का वात्सल्य अलग होता है। आज दोबारा भेजा, तो जो यज्ञ कर रहे थे उन्हीं की पत्नियों के पास पहुंचे हैं वो ग्वाल वाल, और भोजन के लिए आग्रह किया। ब्राह्मणियों ने कहा कि ठीक है, हम अभी भोजन की व्यवस्था करते हैं। भोजन बना करके स्वयं आज भगवान के पास पहुंच गई और अपने हाथों से भगवान को भोग लगाया। वापस आई, ब्राह्मणों ने पूछा कहाँ गई थी? कहा कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, उनको मैं भोजन कराने गई थी। सभी ब्राह्मण उनके कदमों में गिर गए, उन्हें प्रणाम करने लगे कि धन्य हो देवी, आज हम इतने दिनों से हमारा जीवन बीत गया पूजा पाठ करते हुए, लेकिन आज भी हमें दर्शन नहीं हुए, और तुम स्वयं उनके दर्शन करके आई हो, धन्य है तुम्हारा जीवन। आज इस प्रकार से प्रभु ने उन यज्ञ पत्नियों का कल्याण किया, बड़ी अनेकों अनेक लीलाएं की। इधर नारद भगवान कहते हैं कि ऐसे ही प्रभु अगर लीला करते रहे तो कल्याण नहीं होगा। नारद जी कंस के पास पहुंचे, कंस से कहा कि अभी 8वां मरा नहीं है, कुछ करो। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि जाओ नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, हमारा जो धनुष रखा हुआ है हम उसका यज्ञ करना चाह रहे हैं। और इस प्रकार से जब धनुष यज्ञ होगा, मेला लगेगा, तो उसी बहाने से उस दुष्ट कृष्ण को भी हम बुला लेंगे। और अक्रूर जी ये कार्य केवल आप ही कर सकते हो, जाओ कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने समझाया, लेकिन कंस नहीं माना। अक्रूर जी कहते हैं महाराज आप तो राजा हैं, बाल हत्या करोगे और फिर छल से? अक्रूर जी से कहते हैं, कंस कहने लगा अगर नहीं मानोगे तो मेरे हाथों मरोगे। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, मरना ही है तो परमात्मा के हाथों से मरूंगा, दुष्ट के हाथों से क्यों मरूंगा। अक्रूर जी चले गए। जब वृंदावन पहुंचे हैं, नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा कहने लगे स्वागत है। अक्रूर जी अचानक क्या कारण है, कैसे आए हो? महाराज हम कृष्ण को लेने आए हैं, कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। जैसे इस बात को
को सुना तो नंद बाबा सहमे रह गए। यशोदा मैया किसी कार्य में लीन थी। नंद बाबा जब जोर से चिल्लाए, अक्रूर जी ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने बालकों को वहां नहीं भेज सकते क्योंकि कंस दुष्ट है, हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से आहत कर सकता है। आज नंद बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हो भैया, मेरे बच्चों को क्यों ले जाना चाह रहे हैं? जैसे ही नंद बाबा की आवाज को सुना, यशोदा मैया दौड़ती हुई आई। क्या बात है, आप इतनी जोर से चिल्लाए? और भैया आप कब आए अक्रूर जी? भाभी मैं अभी आया हूँ, रात्रि हुई, भोजन प्रसादी पाई, सभी बैठे हैं। अब यशोदा मैया कहती, क्या बात है बताओ। तो अक्रूर जी ने कहा, हमसे कुछ ना पूछो, नंद बाबा से ही पूछ लो, नंद भैया से पूछो क्या बात है। तो नंद जी ने कहा कि हमारे बालकों को लेने आए हैं। यशोदा मैया रोने लगी, नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने कृष्ण को अपने से दूर नहीं कर सकते, अगर मेरा कृष्ण चला जाएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अक्रूर जी आप ये सच कह रहे हो? हाँ भाभी, मेरा दोष नहीं, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे आज्ञा मिली है, मैं देवकी भाभी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्या देवकी? हाँ, क्योंकि देवकी जी ने ही कहा है कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ। देवकी ऐसा कैसे कर सकती है? यशोदा मैया रोने लगी। अक्रूर जी कहते हैं, भाभी जिसके पति के प्राण संकट में हैं हो तो वो क्या नहीं कर सकती। आज देवकी से कंस ने कहा है, अगर तुम उसे नहीं बुलाओगी तो हम तुम्हारे पति को मार देंगे। अच्छा, आज विवश हो गई यशोदा मैया। उधर यज्ञ का केवल बहाना है। सुबह हुई, कृष्ण बलराम कहते हैं, मैया मुझे जाना है। यशोदा मैया ने भोजन नहीं किया। कन्हैया कहते, मैया भोजन तो कर ले। बोले, लाल अब तो मेरे प्राण जा रहे हैं, अब मैं भोजन करके क्या करूंगी। मैया को समझाते हैं कृष्ण कि मैया कोई बात नहीं, कंस हमारा मामा भी तो है, ऐसे थोड़ी कुछ कर देगा। अरे लाल तुझे नहीं पता, वो तो पहले से ही बचपन से ही तेरे प्राणों को लेने के लिए तेरे पीछे पड़ा है, मैं क्या करूं। अक्रूर जी से यशोदा मैया कहती है, हे अक्रूर, तुम्हारा नाम तो अक्रूर है, तुम क्रूर कैसे हो सकते हो। यशोदा मैया और कृष्ण को बलराम समझाते हैं। कृष्ण बलराम यशोदा मैया को समझाते हैं। सुबह हुई, रथ तैयार किया, अक्रूर जी बैठे हैं, चलने के हुए। आज पूरे नगर में पता चल गया, सभी ग्वाल वालों को पता चल गया, गोपियों को पता चल गया कि हमारा कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहा है। सभी ग्वाल वाले दौड़ते हुए आए। श्री राधा रानी से प्रभु पहले ही बता चुके थे। सभी गोपियां राधा के पास गईं। राधा यमुना के किनारे तट पर बैठी हुई हैं। गोपियां कहती हैं कि हे राधे रानी, हे प्रेम का प्रतीक, क्या तुम्हें नहीं पता कि कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए हमारा व्रत छोड़कर जा रहा है। राधा रानी कहती है, मुझे पता है। तुम्हें पता है तो फिर तुम उसे रोकती क्यों नहीं? ये भी मुझे पता है कि वो रुकेगा ही नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं रोकूंगी। आज
आज गोपियां कहती कि तुम नहीं रोकोगी तो हम रोकेंगी। ये ऐसा कैसे कर सकता है? रथ तैयार है, मैया से आज्ञा लेते, मैया नंद बाबा अरे हम परसों आ जाएंगे, हमें जाने दो, वहां भी तो हमारे माता पिता संकट में हैं। आज यशोदा मैया बहुत रोती है लेकिन लाला को आज्ञा नहीं देती। कृष्ण कहते हैं मैया मेरी बात सुन, मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर थोड़ी जा रहा हूँ, थोड़ी दिन की तो बात है, और फिर नंद बाबा भी तो हमारे साथ जाएंगे। यशोदा मैया कहती लाल हे कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मुझे याद ना करे, कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है व्रज से विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है मासी विदाई के, मैया मुझे याद ना करे। है माश विदाई की, मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण रोते हैं, हिलकी भर भर के कहते हैं मैया जय हो।
कन्हैया, हाय मेरी माता, हाय मेरी हंसी हंसी करे, हंस हंस करे दे दो विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण देता है ब्रज से विदाई कि मैया मुझे याद ना करे। आज सबसे विदाई ली, भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया। अक्रूर जी रथ को लेकर के चलने लगे।
रास्ते में सखियों ने मार्ग रोक लिया। गोपियां कहती हैं अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल करके ले जाओ। भगवान कहते हैं अरे गोपियों क्या कहना चाहती हो? हाँ हम यही कहना चाहते हैं, तुम जा रहे हो और हमारे प्राणों को भी लेके जा रहे हो, हम इस मृत शरीर का क्या करेंगे? इसलिए हमारे ऊपर से इस रथ को लेकर के जाओ। भगवान कहते हैं हे गोपियों, मैं तो समझ रहा था कि तुम हमसे प्रेम करती हो, लेकिन आज मुझे पक्का विश्वास है कि तुमने जीवन में कभी हमसे प्रेम किया ही नहीं। गोपियां कन्हैया के मुखमंडल को देखती ही रह गई। क्या? हाँ, हमने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया? हाँ, तुमने प्रेम नहीं किया, क्योंकि अगर तुमने प्रेम किया होता तो ऐसा दुस्साहस तुम नहीं करती। क्या गलती की है हमने? क्योंकि प्रेम पवित्र है। मेरे दूर जाने से क्या मेरा प्रेम कम हो जाएगा? मेरा स्नेह कम हो जाएगा? आज गोपियों को उपदेश दिया। गोपियों ने क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा करिए। अक्रूर जी के ने इशारा किया, रथ पर पुनः बैठ गए। अक्रूर जी रथ को चलाने लगे। सामने यमुना मैया पड़ी रास्ते में, मार्ग में। जब मार्ग में यमुना मैया का तो उसके बाद में अक्रूर जी को शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कृष्ण और बलराम को कोई हानि पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए उन्हें कई टुकड़ों में सैनिकों को बांट दिया और कई सीमाओं पर उन्हें पहरेदारी के लिए रख दिया कि हमारे कृष्ण बलराम को कंस कहीं किसी छल से भी मार सकता है। रथ यमुना जी के किनारे रोका गया। अक्रूर जी ने कहा कि तुम दोनों यही रथ पर बैठो और हम अभी यमुना जी में स्नान करके आते हैं। जब स्नान करने गए, जैसे ही पहले डुबकी लगाई तो देखा